अग्निहोत्र करने के लिए सबसे पहले हमको ये अग्निहोत्र बडी, ये अग्निहोत्र मित्र से एंड्रॉइड फोन पर अग्निहोत्र बडी ये डाउनलोड करना है ना। ये अग्निहोत्र मित्र या अग्निहोत्र बडी इसको बोलते हैं। इसको क्लिक करना, आपके जो आपका घर जो है वहाँ का लोकेशन गूगल मैप से ऐसे सर्च कर लेना और गूगल मैप का ऐसा प्रयोग करना। ये देखिए मैं जहाँ अभी हूँ वहाँ का गूगल लोकेशन ये आ रहा है। ये आप गूगल लोकेशन देख रहे हैं। इस मैप पर जो है आपको सर्च करके ओके कर लेना है और ये समय बताने लगा। जैसे अभी क्या समय बता रहा है, 13 मिनट 51 सेकेंड। ठीक है, ये बाकी हैं। इस समय हमको अग्निहोत्र की तैयारी शुरू करनी। फिर उसके बाद दूसरा हमें अग्निहोत्र पात्र चाहिए जो सोल ऐप से लेना। तीसरा साफ सुथरे कंडे लेना। ठीक है, ये साफ सुथरे कंडे हों और इन कंडों को आयताकार तोड़ना है। ऐसे आयताकार कंडे तोड़ते जाने हैं ताकि जलने में कोई असुविधा ना हो। कंडे ध्यान रखना साफ सुथरे हों, देसी गाय के गोबर के बने कंडे हों। बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो, क्योंकि हमें क्या है कि बहुत अच्छी अग्नि इसमें प्रज्वलित करनी है, इसलिए हमें बढ़िया कंडे ऐसे तोड़ने हैं। देखिए ऐसे आयताकार कंडे तोड़ने। क्या करना है, ये चौकोर टुकड़े को सबसे पहले नीचे रखना। इसके बाजू में जो है दो ऐसे रखना। दो कंडे रखने के बाद आड़े तिरछे दो कंडे रखना। एक आड़ा, ये देखिए। उसके बाद ऐसे जो है आड़े तिरछे कंडे हमको जमाते जाने हैं और जितने कंडे जमा सकते हैं ऐसे जमाते जाइए, क्योंकि अग्निहोत्र करने के लिए हमें भस्म की आवश्यकता है, जरूरत है। ज्यादा कंडे हमें जमाने ही चाहिए। जितने कंडे जमा सकते हो जमाते जाइए। सकें, ये हमने कंडे जमा दिए। उसके बाद जब 8 से 10 मिनट बचे तब हमको कपूर का एक टुकड़ा जो है, ये दो टुकड़े ऊपर हमने ऐसे रख दिया और इसको इस तरह से जला देना है। ये कपूर के टुकड़े अंदर रख के और एक कंडे को हमको ऐसे ऊपर यहां रख देना है। ये लगभग हमें जो है 8 से 10 मिनट अग्निहोत्र के 8 से 10 मिनट, मोटे कंडे हो तो 12 मिनट पहले जलाना चाहिए। अभी बहुत से किसान भाइयों का फोन आता है कि भाई अग्निहोत्र भस्म चाहिए। अग्निहोत्र भस्म किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। अग्निहोत्र भस्म अग्निहोत्र करने से बनता है, इसी पात्र में बनेगा। इतना ही बड़ा पात्र चाहिए। अग्निहोत्र के 1 मिनट पूर्व आपको जो है अखंड चावल लेना है, बिना टूटा हुआ, बढ़िया साफ सुथरे ऑर्गेनिक चावल हो तो और अच्छे हैं। अब इसमें 1 बूंद घी लेना है, बिलौने का घी हो। घी और चावल को अच्छे से मिश्र करके इसके 2 भाग बना लेने हैं।
अब क्या करना, ऊपर का जो हमने ढक्कन लगाया था इसको हटाना है और चावल लेना है और अग्निहोत्र प्रक्रिया शुरू। अग्नये स्वाहा अग्नये इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। अग्निहोत्र करने के बाद हमें पद्मासन की अवस्था में रीढ़ की हड्डी सीधी करके गहरी सांस लेते हुए सावधानीपूर्वक बैठना है। इस समय हमारी दोनों नाक से श्वास लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम दिन या रात में केवल दाएं या बाएं किसी एक नाक से ही श्वास लेते हैं। केवल ठीक सूर्योदय या ठीक सूर्यास्त के समय जब धरती पर सूर्य की किरणें टकराती हैं तब एक कंपन होता है जिसे सर्केडियम रिदम या इंफ्रारेडियम रिदम कहा जाता है। केवल इस रिदम के समय सूर्योदय सूर्यास्त की किरणें धरती से टकराती हैं तो धरती के पंच महाभूतों में एक कंपन होता है। ठीक इस कंपन के समय हमारे दोनों नाक सक्रिय हो जाते हैं। हम दोनों नाक से श्वास लेने लगते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो दोनों नाक से श्वास लेते हुए फेफड़े तक जाते हैं। इस प्रक्रिया को सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना भी कहते हैं। तो दोनों नाक हमारे जब चलते हैं उस समय हमारे शरीर में सीधी रीढ़ की हड्डियों में ऊर्जा नीचे से ऊपर तक मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र तक हमारी जो है ऊर्जा सीधी जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना इसे बोलते हैं। तो हमें रीढ़ की हड्डी सीधी करके और बैठना है, गहरा सांस लेना है। ये जो रंग निकल रहे हैं इन रंगों को देखना भी है। जब इन रंगों को हम देखते रहेंगे तो रंगों से भी जो 7 रंग निकल रहे हैं ये रंग भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में 7 रंग की कोशिकाएं हैं। तो हमारे शरीर में रूप रंग गंध स्वर स्पर्श ये पंच महाभूतों की 5 तृण मात्राएं हमारे शरीर में पहुंच रही हैं। सूर्य प्रकाश के बाद केवल अग्निहोत्र एक ऐसी कृति है जिसमें 7 तरह के रंग निकलते हैं। रंग चिकित्सा के अनुसार 7 तरह के रंग में प्रकृति में विद्यमान सभी तरह के खनिज तत्व रंगों की अवस्था में विद्यमान होते हैं। अग्निहोत्र से निकलने वाले जो पीला रंग है यह हमारे शरीर में पित्त प्रकृति को बढ़ाता है। जो नीला रंग निकलता है यह हमारे शरीर में कफ प्रकृति को बढ़ाता है। हरा रंग हमारे शरीर में वात प्रकृति को सम करता है। तो रंगों की जो 3 मुख्य रंग हैं नीले पीले हरे यह रंग अग्निहोत्र से निकलते हैं और इन्हीं रंगों से फिर अन्य 4 रंगों की भी निर्मिती होती है। तो हमारे शरीर में 7 रंग की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को सभी तरह के 7 रंग उपलब्ध करवाने का काम अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र के पात्र को ज्यों का त्यों रखे रहने दें। सुबह जब हम अग्निहोत्र करेंगे तब इस पात्र के भस्म को एक दूसरे किसी बरनी में हम रख लेंगे और 7 दिन के अग्निहोत्र के सुबह शाम का जो भस्म है इस 100 ग्राम भस्म में 100 ग्राम फिटकरी मिलाएंगे
और फिटकरी और भस्म की पोटली बनाकर 200 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए इस पोटली को डुबो देंगे। फिर इस पोटली को निकाल करके अगले पानी बनाने में हम अवश्य उपयोग कर सकते हैं। ऐसे 4-5 बार इस पोटली का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर ये जो पोटली वाला जो पानी है ये ऊर्जा जल कहलाता है। इस ऊर्जा जल को हम अगर खेती की ज़मीन में डालते हैं तो खेती की मिट्टी जो निगेटिव हो चुकी है उस मिट्टी को यह ऊर्जा जल पॉजिटिव कर देता है और ताकत से भर देता है। अभी पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती के नाम पर गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन वाला घोल डाला जा रहा है। बेसन के घोल के कारण से पूरे देश भर की मिट्टी निगेटिव हो रही है और नकारात्मक इकोलॉजी के कई तरह के फंगस भी विकसित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को यह ऊर्जा जल रोक देता है। FYM खाद के नाम से भी जो कच्चा गोबर को डाला जा रहा है इसके कारण से भी मिट्टी निगेटिव हो गई है। उस प्रक्रिया को यह ऊर्जा जल रोक देता है और ऐसे फंगस को ख़त्म करने का काम भी ऊर्जा जल करता है। इसलिए यह ऊर्जा जल बना करके हर किसान को डालना पड़ेगा। उसके लिए हर किसान को अग्निहोत्र करना पड़ेगा। अग्निहोत्र का यह विज्ञान हमें माधव आश्रम भोपाल से प्राप्त हुआ है। 1967 में माधव स्वामी पोद्दार जी ने भोपाल के बैरागढ़ में अग्निहोत्र की इस प्रक्रिया का पुनर्जीवन किया है और पिछले 10 सालों से डॉक्टर रामाश्रय मिश्र जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक, इनके सानिध्य में रहकर अग्निहोत्र विज्ञान की इस कृति को मैंने ठीक से सीखा, समझा और कृषि में उपयोग किया है। कृषि में इसके अद्भुत उपयोग हैं। मैंने इसका उपयोग आपको बताया ही है कि यह पंच महाभूतों को कैसे शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली करती है। बिना अग्निहोत्र के कृषि संभव ही नहीं है। हर किसान को अपने घर पर या अपने खेत पर प्रतिदिन अग्निहोत्र करना है। संभवतः इसीलिए भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र को कामधेनु कहा है। इसका उपयोग करें, बहुत अच्छी खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद।